हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो रोसबी वेव्स होती है, रोसबी वेव्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट इंग्लिश में ज़रूर लिखा है, पर पूरा हम लोग हिंदी में भी समझेंगे, तो इसलिए दोनों जो मीडियम के लोग हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोसबी वेव्स आर नेचुरल फिनोमिना इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि रोसबी वेव जो हैं एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है, जो कि एटमॉस्फेयर में भी होती है, यानी कि वायुमंडल में भी होती है, और महासागरों में भी होती है। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो रोसबी वेव्स हमें हमारे एटमॉस्फेयर में दिखती हैं, अभी हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, और फिर जब ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो ओशियंस हैं उसमें जो वेव्स बनती हैं उसकी बात करेंगे। तो इन प्लानिटरी एटमॉस्फेयर देयर आर ड्यू टू द वेरिएशन इन द कोरियालिस फोर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा प्लानिटरी एटमॉस्फेयर है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है, उसमें जो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग कोरियालिस फोर्स होता है, यानी कि कोरियालिस बल में जो अलग अलग स्थानों पे अंतर होता है, वेरिएशन होता है, उसकी वजह से ये रोसबी वेव बनती हैं। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिएगा। जेट स्ट्रीम इज़ नॉट अ रोसबी वेव बाई इटसेल्फ, यानी कि जो एक जेट स्ट्रीम है, जो हमारी जेट धारा है, वो अपने आप में रोसबी वेव नहीं है। ये बात बहुत ही क्लियरली दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रोसबी वेव जेट स्ट्रीम का ही एक रूप जरूर है, लेकिन जेट स्ट्रीम को आप कभी भी रोसबी वेव मत बोलिए। रेदर द मिएंडरिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम इज़ ए रोसबी वेव। देखिए, मिएंडरिंग की हिंदी क्या होती है? मिएंडर की हिंदी होती है विसर्प, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं जब नदियों को पढ़ रहे थे तब, कि विसर्प कैसा होता है। विसर्प का मतलब होता है, देखिए, रिवर हमेशा इस तरह से बहती है, आपने खुद देखा होगा। तो इस तरह से जो ये रिवर बहती हुई दिखती है, उसे हम लोग कहते हैं विसर्प मैदानी भागों में। तो ठीक ऐसे ही जो विसर्प या फिर कह लीजिए जो मिएंडर्स बनते हैं जेट स्ट्रीम में, उनको कहते हैं रोसबी वेव। यानी कि जो जेट स्ट्रीम हैं उनको रोसबी वेव नहीं कहते हैं, बल्कि जब जेट स्ट्रीम इस तरह से मिएंडरिंग करने लगती हैं, विसर्पण करने लगती हैं, तो उस ये जो विसर्पण हो जाता है, उससे जो जेट स्ट्रीम का ये नया रूप होता है, इसको रोसबी वेव कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम्स आर फॉर्म्ड बाय ए बैलेंस बिटवीन द कोरियालिस फोर्स ड्यू टू द प्लैनेट्स रोटेशन एंड द प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएटेड ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज अक्रॉस द लैटिट्यूड्स। अब देखिए, ये बात तो हम लोग हर वीडियो में अभी तक पढ़ते आए हैं, जो भी हम लोगों ने देखे हैं जेट स्ट्रीम या जेट धाराओं पे वीडियो, कि दो चीज़ों की वजह से जेट स्ट्रीम जो है वो बनती हैं। आप लोगों को अगर आपने पुराने वीडियो देखे तो तुरंत याद भी आ गया होगा। पहला प्रेशर ग्रेडियंट, जहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉक बना के बात की थी, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, या फिर कह लीजिए वायुदाब की जो प्रवणता होती है, उसकी वजह से हमको जो कह लीजिए कि जेट स्ट्रीम है वो दिखाई देती हैं, या फिर कह लीजिए जो जेट स्ट्रीम है वो चलती हैं। क्योंकि जब एक जगह पे हाई प्रेशर होता है, दूसरी जगह पे लो प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर वाले ब्लॉक से जो विंड है वो लो प्रेशर की तरफ जाती है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स क्या करता है? ये जो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही होती है, इसका डायरेक्शन बदल देता है, इसको लैटिट्यूड के समानांतर कर देता है। तो इस तरह से जेट पवनें चलती हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये बात हम लोगों ने दोबारा से क्यों की कि जेट पवनें क्यों कैसे चलती हैं, तो हम लोगों ने देखा, एक तो ये देख लिया कि कोरियालिस फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है विंड्स की, और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के अंतर की वजह से, प्रेशर के अंतर की वजह से जो विंड्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलती हैं। अब देखिए, बात आती है, तो फिर ये जो जेट स्ट्रीम बनी है, ये रोसबी वेव में कैसे बदल जाती हैं? A Rossby wave occurs when this jet stream gets perturbed from its mean flow path either northward or southward। यानी कि देखिए, हम लोगों ने देखा कि प्रेशर की वजह से जेट स्ट्रीम चलना चालू हुई, कोरियालिस फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब जब किसी रीज़न से ये जो जेट स्ट्रीम इस तरह से चल रही थी, ये नॉर्थ या साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगे, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो है कह लीजिए कि ये मुड़ने लगे, इस तरह से इसमें मिएंडरिंग होने लगे, तो जो है रोसबी वेव्स बनती हैं। अब देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। फ़िलहाल अब देखिए, पहले हम लोग मिएंडरिंग पे या फिर कह लीजिए विसर्पण पे एक छोटा सा देख लेते हैं पैराग्राफ, कि विसर्पण एक्चुअली में होता क्या है। तो इक्वेटर वर्ल्ड रीजन ऑफ एनी मिएंडर इज़ कॉल्ड ट्रफ। यानी कि देखिए, जब अब हम लोग रोसबी वेव की बात कर रहे हैं कि जब रोसबी वेव बन गई है जेट स्ट्रीम, कैसे बनी है इसके बारे में अभी हम लोग और बात करेंगे, लेकिन मिएंडरिंग देख लेते हैं। तो देखिए, जब रोसबी वेव हमारी
बन चुकी है, यानी जेट स्ट्रीम में इस तरह से मियंडरिंग होने लगी है। तो देखिए जो इक्वेटर की तरफ का पार्ट है रॉसबी वेव का, जो इक्वेटर की तरफ का पार्ट है ये वाला इक्वेटर, देखिए यहाँ पे होती है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो जो इक्वेटर की तरफ का भाग है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। और देखिए ये जो दूसरा वाला भाग है, यानी कि जो पोल्स की तरफ का भाग है, देखिए ऊपर होते हैं पोल, यानी कि ऊपर होते हैं हम लोगों के ध्रुव और नीचे होती है विषुवत रेखा। तो जो विषुवत रेखा के पास वाला भाग है इसको कहते हैं हम लोग ट्रफ, और इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिज। तो ये रिज हो गई, ये ट्रफ हो गया। और इस तरह से ये जो पूरी संरचना बनती है रिज और ट्रफ से मिलके, उसे क्या कहते हैं, मियंडरिंग, या और इस टोटल का नाम क्या है, नाम है हमारा रॉसबी वेव्स। तो द पोलवर्ड पोर्शन ऑफ ए मियंडर इज कॉल्ड ए रिज एंड हैज हाई प्रेशर और हाइट। देखिए यहाँ पे ये बात तो समझना बिल्कुल भी टफ नहीं है कि जो हमारा पोल के पास वाला पार्ट होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ठंडक होती है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। अब ये विंड हमारी पोल के पास है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और नीचे इधर जो विषुवत रेखा की तरफ वायु है, या फिर कह लीजिए जो रॉसबी वेव का भाग विषुवत रेखा के पास आया है, इसमें क्या होगा, इसमें लो प्रेशर होगा, क्योंकि विषुवत रेखा गर्म होती है तो यहाँ से इसको गर्म टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा लो प्रेशर होगा। तो अब देखिए आगे देखते हैं कि ये एक्चुअली बनती कैसी हैं, जो कैसे हैं जो रॉसबी वेव हैं, ये बनती कैसे हैं। ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ कोल्ड विंड फ्रॉम पोल्स टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर एंड वार्म विंड वाइस वर्सा, दे डिस्टॉर्ट द पाथ ऑफ द जेट स्ट्रीम ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन and cause them to move in wave like pattern or meander at various intervals। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, क्या होता है कि हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे जेट स्ट्रीम बनती हैं वहाँ पे एक तरफ कोल्ड एयर मास होता है, यानी कि पोल से आने वाली या फिर ध्रुवों से आने वाली जो ठंडी वायु होती है उसका एक कोश जो है होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, जो विषुवत रेखा से आने वाली गर्म वायु है उसका एक कोश होता है। यानी कि दो जो हैं दो जो कह लीजिए कि एयर मासेस हैं वो बन जाते हैं। एक वार्म एयर मास होता है, एक कूल एयर मास होता है। अब जब ये देखिए दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, वार्म एयर जो है, अब देखिए ये वाला पैरा मैं यहीं पे एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ नीचे वाला। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, जो वार्म एयर है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, और जो कूल एयर है वो इस वार्म एयर को लगातार पुश करती है बैक साइड में। ऐसे समझिए आप, एक व्यक्ति इस साइड से बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, दूसरा व्यक्ति इस साइड से बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, तो ये जो कूल वाली एयर है ये क्या कर रही है, इस वार्म वाली एयर को पीछे ढकेल रही है। अब जब देखिए पीछे ढकेलेगी तो क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि एक भीड़ जो है वो ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और उसके ऊपर ऐसे इधर से आप प्रेशर डालें तो क्या होगा, ये इस तरह से बट जाएगी, यानी कि इस तरह से, कहीं पे ये आगे दिखेगी और कहीं पे ये इस तरह से। अब देखिए जितनी सिंपल भाषा में मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इसके मैथमेटिकल पूरे फार्मूला होते हैं, पर हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है, तो हम लोग सिंपली समझ रहे हैं कि क्या होता है कि एयर जो हमारा कूल एयर मास है, या फिर कह लीजिए ठंडी वायु का जो कोश है, ठंडी वायु जो है, वायु राशि जो है, वो गर्म वायु राशि को या फिर जो वार्म एयर मास है उसको पुश करती है, जिसकी वजह से ये जो जेट स्ट्रीम है उसकी जो कह लीजिए कि डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाती है, उसमें मियंडर पैदा हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए विसर्ग पैदा हो जाते हैं, और हमारी रॉसबी वेव तैयार हो जाती हैं। अब देखिए ये जो हमारी रॉसबी वेव हैं, ये जो हमारे जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, उनसे अगर जेट स्ट्रीम टकरा रही है तो भी बन सकती हैं, लेकिन मेजर रीज़न यही होता है कि जो कि पोल वाली हमारी जो रॉसबी वेव होती हैं उनके बनने का मेन रीज़न यही होता है कि जो कूल एयर मास है वो वार्म एयर मास को पुश करता है, जिसकी वजह से रॉसबी वेव बनती हैं। लेकिन ये जो हैं हमारे माउंटेन जो हैं, प्लेट्यूज जो हैं, यानी कि जो हमारे पहाड़ हैं, पठार हैं, उनकी वजह से भी जो हमारी विंड्स हैं या फिर कह लीजिए जो जेट स्ट्रीम है जो कि बह रही हैं, तो वो जब पहाड़ों से पठारों से टकराती हैं तो उनकी डायरेक्शन में चेंज आता है, लेकिन वो अपने एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करने की कोशिश करती है, यानी कि वो अपना एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं होने देती हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। अब देखिए इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैंने बता दिया अगर आप इतना ही याद रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ फिर अगर आप मैथमेटिकल फार्मूलाज में जाना चाहते हैं तो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं।
देखिए होता क्या है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ पे कोई भी जो वेव होती है वो कैसे बनती है, यानी कि कोई भी जो तरंग होती है वो कैसे बनती है। जब आप मान लीजिए एक चीज़ सीधी रेखा में गति कर रही है, आप क्या करते हैं कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, इसका पाथ जो है चेंज हो जाता है। तो अब एक प्रकृति में बल होता है जिसे हम लोग जड़त्व कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं। तो वो बल क्या करता है कि अब इसका जो नया पाथ है या इसका जो नया रास्ता है वो चाहता है कि अब ये इसी रास्ते पे चलती रहे। जड़त्व का मतलब ही यही है कि जड़ कर देना या फिर एक जगह पे स्थिर करने की कोशिश करना। और फिर इसके अगेंस्ट में एक फोर्स काम कर रहा होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी कोशिश ये होती है कि जिस रास्ते पे ये वस्तु चल रही थी, यानी जिस रास्ते पे ये पहले चल रही थी, फिर से इस वस्तु को या फिर इस धारा को उसी रास्ते पे ले जाया जाए। तो इसकी वजह से वेव बनती हैं। तो सेम यही कारण है रॉस्बी वेव के बनने का भी। जब इसके ऊपर किसी भी तरह से पुश होता है, जैसे मान लीजिए कोल्ड एयर मास की वजह से पुश हो रहा है या फिर कहीं पे टकरा गई है ये किसी पहाड़ वगैरह से तो पुश हो गई है, तो इससे क्या होगा, इसका जो रास्ता है वो बदल जाएगा। सपोज ये टकराई और इस तरह से हो गई, तो अब जो जड़त्व है वो कोशिश करेगा कि ये अपने इसी रास्ते पे चलती रहे, जबकि जो रिस्टोरेशन फोर्स है वो कोशिश करेगा ये फिर से अपने पुराने रास्ते पे चली जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हम लोगों ने ट्रफ और रिज देखा वो बन जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि रॉस्बी वेव का निर्माण होता है। रॉस्बी वेव की इंपॉर्टेंस क्या है, वैसे तो ये वेदर को समझने में आगे हम लोगों को बहुत हेल्प करेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेसिक बात समझ लेते हैं कि देखिए जो रॉस्बी वेव है, जब वो बढ़ते बढ़ते जो ट्रफ और रिज हैं वो इस तरह से हो जाती हैं अर्थ के ऊपर, यानी कि ये जो है बहुत बड़ी ट्रफ और रिज में बदल जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पोल्स की ठंडी हवा है वो विषुवत रेखा तक पहुंच जाती है, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक्स के रीजन है वहाँ पे पहुंच जाती है, और जो यहाँ की गर्म हवा है, यानी कि विषुवत रेखा पे जो गर्म हवा होती है वो हमारे पोल्स तक पहुंच जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि अर्थ के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर एक टेम्परेचर का बैलेंस बना रहता है। तो फ्रेंड्स, रॉस्बी वेव के बारे में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा।